हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स मेड इजी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। कुछ लोगों के एग्जाम्स चल रहे होंगे, कुछ लोगों के खत्म हो गए, कई जगह पे तो मिड टर्म का सिलेबस भी आने लग गया है। तो आई होप मिड टर्म का सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, क्योंकि तीन या चार चैप्टर हम लोग दे चुके हैं। सिक्स्थ में, सेवन्थ में और एट्थ की अब तैयारी हमारी शुरू हो रही है। तो ये सेवन्थ का थर्ड चैप्टर है, फूल और कांटा। ये जो कविता है ये लिखी थी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने, जिनको हरि औध भी बोलते हैं। ये पैदा हुए थे 1865 में आजमगढ़ में, यूपी में। और इन्होंने क्या बढ़िया पोएम लिखी है। देखो, इन्होंने ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप किस खानदान में, किस जगह पे, किस स्कूल में, किन लोगों के साथ रहते हो। आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, आप क्या चाहते हो वो आप कर सकते हो। क्योंकि जो ये कहना चाह रहे हैं है, जन्म लेते जगह एक ही जगह में जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फूल और कांटा। एक ही जगह पे जन्म लेते हैं और एक ही पौधा है इन्हीं को पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी डालता है। अब रात में जो चांद चमकता है वो ऑब्वियस है, फूल के लिए भी ऐसा है और कांटे के लिए भी है। अब दो चांद तो चमकते नहीं है ना। तो एक ही चांद से दोनों को सेम चांदनी मिलती है। अब ये देखो, मेघ माने बरसात, बादल। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। मेघ उन पर है बरसता एक सा। ठीक है, उन पे बारिश भी एक जैसी ही होती है और एक सी ही उन पे हवाएं बहती। अब हवाएं भी उन पे एक जैसी बहती है, पर सदा ही ये दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। पर हमने हमेशा देखा है कि फूल और कांटे के जो वेज हैं, जो तरीका है, वो एक जैसा नहीं होता। जबकि अब क्वेश्चन बन सकता है कि फूल और कांटे पे क्या क्या चीजें एक जैसी होती हैं। तो हम क्या क्या बोलेंगे? चमकता चांद, बरसात, हवाएं। फूल और कांटों को चमकता चांद, चांदनी एक जैसी मिलती है, हवाएं भी एक जैसी मिलती हैं और एक जैसी बारिश भी उनपे होती है। पर दोनों का तरीका जीने का, दोनों के काम, दोनों के कर्म बिल्कुल ही अलग है। ये एक ध्यान से सोचने और देखने वाली बात है कि आप हो, अगर आप किसी गलत लोगों से बैठने लग जाओगे तो आप गलत आदमी बन जाओगे। अच्छे लोगों के साथ बैठोगे जो पढ़ाई भी करते हैं, खेलते भी हैं, तो आप पढ़ाई और उनके साथ आगे बढ़ने लग जाओगे। सो दैट्स व्हाई दे से चूज योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली। अपने दोस्तों को बड़े ध्यान से चुनो, जैसी रंगत वैसी संगत। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर बसन। अब वो जो काटा होता है, अगर हमारी उंगली, भाई हमारी बॉल वहां चली गई, हम बॉल को पिक करने गए और काटा लग गया तो पूरी उंगली फट सकती है। हमारी स्कूल की ड्रेस, वर बसन मतलब हमारे कपड़े, हमारे अच्छे कपड़े। अब हम स्कूल में खेल रहे हैं तो स्कूल की ड्रेस, या घर में खेल रहे हैं तो हमारे घर के जो कपड़े हैं वो कई बार फट जाते हैं। अगर हम किसी पार्क में जहाँ पर काटे, यहाँ पर एक ऐसा कोई पौधा जैसे गुलाब का, अब उसमें रोज भी होता है और कांटे भी होते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी उंगली को भी फाड़ सकता है और आपके कपड़ों को भी फाड़ सकता है। प्यार में डूबी तितलियों पर कतर। अब जो जो प्यारी सी तितलियां होती हैं, उनके जो विंग्स होते हैं, ये इनको भी फाड़ देता है। भौरे क्या होते हैं? बम्बल बीज। याद है अपना मूवी आई थी बम्बल बी की, वो बम्बल बी, उसको भौरा कहते हैं हिंदी के अंदर। वो होता है श्याम, मतलब काले रंग का। तो ये बम्बल बी, ये भौरे का बदन भी काट देता है, तितलियों के पर भी काट देता है, हमारी उंगली भी फाड़ सकता है और हमारे कपड़े भी फाड़ सकता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, और बट जो फूल है वो तितलियों को अपने गोद में ले लेता है, बिकॉज फूल का रस तितलियां पीती हैं, तो उसके गोद में जाके बैठती हैं और आराम से उसका रस पीती है। और कांटा क्या करता है? उनके परों को फाड़ देता है। तो एक ये वो बन गया कि अगर हम पूछें कि भाई फूल क्या करता है, वो तितलियों को अपने गोद में बैठ के अपना रस पिलाता है, और जो कांटा है वो तितलियों के पर काट देता है। ठीक है। निज सुगंधो और निलावे। अच्छा, भौर को अपना अनूठा रस पिलाता है, भंवरे को भी अपना रस पिलाता है, तितलियों को भी अपना रस पिलाता है और उनको खुश करता है अपनी बहुत प्यारी स्मेल से। सुगंध माने बहुत अच्छी खुशबू।
तो उसको सुगंध बोलते हैं। और उसके कितने प्यारे प्यारे रंग होते हैं, गुलाब हो गया, और पीले रंग के फूल हो जाते हैं, हरे रंग के, सफेद रंग के, कितने तरह के फूल होते हैं, है ना। अपने तरह तरह के रंगों से उनको खुश करता है, अपनी तरह तरह की खुशबू से अपने आप को खुश करता है। तो ये हम कंपैरिजन क्रिएट कर रहे हैं फूल और भंवरे के बीच, सॉरी, फूल और कांटे के बीच में, कि कांटा कपड़े फाड़ देता है, उंगलियां फाड़ देता है, तितलियों के पर कतर देता है, फाड़ देता है, भंवरे के शरीर को फाड़ देता है, भंवरे के काले शरीर को फाड़ देता है। और विज़ जो फूल होता है वो उनको अपनी गोद में बिठा के रस पिलाता है, अपने पास बुलाता है, अपनी खुशबू से, अपने रंग से उनको खुश करता है। ये दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना दूंगा स्लाइड्स में, उनको आप पढ़ोगे, चैप्टर को समझोगे, एंड योर मार्क्स विल बी मेड इजी। चैप्टर, हमारे चैनल का नाम भी है सदा देता कली जीव की खिला, और कली को भी खिलाता है। जो कली खिलती तभी तो फूल बनती हो। तो कली के जो जी है, उसके मन, जी माने मन, उसके मन को भी खिलाता है, तभी फूल बनता है खटकता एक सबकी आंख में, और जो दूसरा है वो सबकी आंखों में खटकता है। सब डरते हुए कांटे से, भाई दूर रहना। मम्मी क्या कहती है, ओ वहां कांटा है, मत जाना, है ना। तो एक कांटा जो है सबकी आंखों में खटकता है, और दूसरा सबसे प्यार करते हैं। दूसरा सोता सुर शीश पे, दूसरा जो सोता है, जिसको रखा जाता है, सुर माने भगवान, भगवान के शीश माने सर पे, और दूसरे जो सोता मतलब अच्छा लगता है। तो जो फूल है वो अच्छा लगता है कहां पर, भगवान के सिर पर। तो ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो कैरेक्टर्स के अंदर। एक फूल का कैरेक्टर है और एक कांटे का कैरेक्टर है। नाउ यू कैन चूज आपको क्या बनना है, आप फूल बनना चाहते हो कि कांटा बनना चाहते हो। यही लाइफ के चॉइसेस हैं। 6, 7, 8 के जो ईयर्स होते हैं, यहाँ पर आप जो चूज करते हो आप वही बनते हो आगे जाके। दैट्स व्हाई चूज वेरी वाइजली। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब कहते हैं कि भाई ये इस कुल का, इसका घराना इतना अच्छा है, ये कितना पढ़ा लिखा है, ये कितना बड़ा है, और ये कितना शानदार है। बट अगर उसने कांटा बनने को चूज किया है तो कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा, कोई ये नहीं पूछेगा तू किस कुल से है, किस बैकग्राउंड से है, किस स्कूल से है, कौन सी सोसाइटी से है, कौन तेरे फ्रेंड्स हैं, कौन तेरे पेरेंट्स हैं, कोई नहीं पूछेगा। He will be considered as a bad person. इसलिए बहुत ध्यान से चूज करो आपको क्या बनना है, आपको आगे जिंदगी में कैसे तरक्की करनी है, आपको जिंदगी को आगे में कैसे ले जाना है। चूज दैट वेरी सिलेक्टिवली, वेरी वाइजली। वेरी नाइस चैप्टर फॉर किड्स। आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए। और ये जो मैंने आपको वीडियो दे रहा हूँ, एक छोटा सा देखो, 5-7 मिनट का टोटल वीडियो बनाने वाला, इसको आप बार बार सुन सकते हो। आपको चैप्टर अगर याद होगा तो आने वाले क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छे से ध्यान से आएंगे। ऑलराइट, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा है। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।